मौलवी तो यहाँ के कुत्ते हैं जो भूखे हैं, और हम लोग तो यहाँ के हाथी हैं जो अपना काम कर रहे हैं, अपना चल रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं। हाथी लोग हम लोग के लिए इतने व्यवस्था कर रहे हैं और हम ही लोग नमक हरामी करें तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं। बागनों की जमीन, मुसलमान लोग तो खुद हमारी जमीन में रह रहे हैं, हम लोग मुसलमान की जमीन में कहाँ जाएंगे। तो मौलवी जी तो कह दिए थे प्रयागराज। अब मौलवी पता नहीं को कौन घर से निकलने देता है। अब तो हम लोग बिना हस्बैंड को छोड़ के आए हैं घूमने और अकेले आए हैं। धर्म तो हिंदू है, इसीलिए बाबा जी ध्यान देंगे ही, इसमें दूसरी कोई बात है नहीं। खर्च की बात करें अगर जीडीपी की बात, तो मान लो कि हम गुजरात से आए हैं, गुजरात से आए तो कितनी बार डीजल डलवाया, कितनी बार होटल में गए, कितनी गेस्ट हाउस में रुके, सब जो उसका ब्रेन है वो ड्रेन नहीं होना चाहिए। महाकुंभ की हो रही थी ना, अब इसमें नौकरी का क्या सीन लाना। नहीं, बात है बीजेपी सरकार की। हम लोग यही लोकल इलाहाबाद के ही है। क्या बदल गया लोकल के है तो? बहुत चीज़ें बदल गई है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और मेरा पूरा प्रयागराज दुल्हन की तरह सज गई है। दुल्हन की तरह बिल्कुल। कैबिनेट की बैठक थी यहाँ पे, योगी जी ने बड़ा सौगात दे दिया। अभी आपके शास्त्री पुल के इसके बगल में एक पुल 4 लेन, फिर इधर नैनी में 4 लेन, यानी कि 2029 की भी तैयारी करने लगे कि इलाहाबाद को क्या पूरा बना के ही छोड़ेंगे। बना के छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने इलाहाबाद को बहुत बढ़िया बना दिया है। जो चीज़ें हम लोगों ने सोचा भी नहीं था वो चीज़ें यहाँ पे हो गई है। गड़बड़ाते दिए थे 2024 में। नहीं, कभी कभी तो हर और गड़बड़ाया गया था। 2024 में गड़बड़ाया गया था, यहाँ से हरा दिए बीजेपी वालों को। अब ये तो यहाँ के लोग जो है बेवकूफ़ी किए। जब अयोध्या हरा दिए तो यहाँ की बातें वही ये लोग हम लोग के लिए इतने व्यवस्था करें और हम ही लोग नमक हरामी करें तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं। बाकी उनका ठीक ठाक लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। रात के 12 बजे भी चली जाए तो यहाँ पे किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। हम लोग सिंगल घूम रहे हैं, मजा ले कोई कुछ कर ले। ये योगी और मोदी के राज में ही है, नहीं तो रात को कौन घर से निकलने देता है। अब तो हम लोग बिना हस्बैंड को छोड़ के आए हैं घूमने और अकेले आए हैं, घूम रहे हैं और सब फैमिली भी है और ये सब हमारी ही फैमिली है, सब भाई और चाचा दादा। मजा ले कोई कुछ बोल दे, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ हम लोग दिखाई न देते। और ये जो यहाँ का मेला है, नज़ारा है, कौन आता देखने। आज उन्हीं की देन है कि जो यहाँ पूरी पब्लिक आई है और एंजॉय कर रही है। दर्शन गंगा जी कैसे देखिए आप ये बताइए। गंगा जी तो इतनी बढ़िया, जो इतने यहाँ का उज्जवल, पूरी जो यहाँ का जल है एकदम स्वच्छ और निर्मल। खुजली हो जा रही किसी को, कह रहे हैं गंगा जी में नहाए खुजली। नहीं तो कई बार, अरे आज हमने सुबह ही नहाया और इतने जम के नहाए, इतनी मस्ती की। अब कहीं खुजली होती तो बताओ। अरे वहाँ जा रहे आचमन करने लायक नहीं है, खुजली हो जा रही है गंगा। पता है कुछ लोग तो ऐसे यहाँ आ गए हैं जो यहाँ का वातावरण और यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। आते जाते रहे। ये बताइए, प्रयागराज में आप काफ़ी दिन से होंगी, गंगा जी में आती जाती स्नान करती हैं, कभी आपने ये सुना था कि जो प्रयाग का कुंभ मेला लग रहा है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे लगा हुआ, आपने सुना था कभी? ये कहीं वो मुसलमानों की ज़मीन पे मेला नहीं लग गया? मुसलमानों की ज़मीन, मुसलमान लोग तो खुद हमारी ज़मीन में रह रहे हैं, हम लोग मुसलमान की ज़मीन में कहाँ जाएंगे। तो मौलवी जी तो कह दिए थे प्रयागराज। अब मौलवी पता नहीं कैसे क्या बोल देते हैं भैया, आदमी का मुंह है, कौन किसका ढक सकता है, कुछ भी बोले। अब कुत्ते भोंकते हैं, हाथी अपना काम करता है, वही हाल है। मौलवी तो यहाँ के कुत्ते हैं जो भोंके हैं और हम लोग तो यहाँ के हाथी हैं जो अपना काम कर रहे हैं, अपना चल रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं। हाथी मतलब धीरे धीरे चलेगा, आराम से अपनी ताकत दिखाएगा और कुत्ते थोड़ी भौंक लेंगे, चले जाएंगे। बात गंगा जी तो हमारे ससुर जी यहाँ कम से कम 40 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। डेली यहाँ संगम में नहाते हैं। नहीं, वो सुबह आते हैं और डेली नहाते हैं, संगम आरती करते हैं। संगम आरती करते, बिल्कुल। यानी कि आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है, बाबा जी का काम? हमारे हिसाब से नहीं, यहाँ के लोगों, यहाँ पब्लिक जनता के हिसाब से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। आपके हिसाब से क्या दिख रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ, आप बोलिए ना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, बढ़िया दिख रहा है। मैं कभी साथी हूँ, तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि वहाँ रामलला की मंदिर बनेगी। बन गई 500, लेकिन बन गई। और वहाँ देखिए, कहाँ से आए हैं? गुजरात से आया है। गुजरात से आ गए। यस, गुजरात से आए। जी कहाँ से आए हैं? हाँ बिल्कुल, उसका जो नेटिव है वहाँ हमारा गांव से 15 किलोमीटर ही दूर है, बिल्कुल बगल में है। और वहाँ से हमको पता था को आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और वहीं से हमको पता था कि मोदी जी और योगी की राज्य में प्रयागराज ऐसा सुंदर ही होगा, किसी दिक्कत नहीं है, सब फैसिलिटी अच्छी तरह से है। प्रशासन का बहुत अच्छा काम है, हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं कि इतना अच्छा काम यहाँ किया है। बहुत अच्छी तरह से घूम रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको तो वहीं से ही पता था
क्योंकि हमारे मोदी जी गुजरात में इतने साल रहकर गए थे, अब दिल्ली गए हैं, वो अच्छा तो करेंगे ही। जैसा गुजरात किया है वैसा पूरा इंडिया होने वाला है आने वाले समय में। चमक गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल चमक क्या हो रही वहाँ? अरे बिल्कुल हो रही है। मोदी ही कर रहे हैं। आप अभी पूछ रहे थे 229 की बात कर रहे हैं कि तैयारी चल रही है, वो तो तैयारी है ही। इसके आगे के 5 साल की बात सोचो, वो तो होने वाला ही है। मोदी जी तो 47 तक का सपना देखे हैं, भारत वो विकसित होके ही रहेगा, इसमें कुछ दूसरी बात है ही नहीं। और पूरे वर्ल्ड में मोदी जी चमक रहे हैं और इंडिया भी चमकने वाला है इसमें। अरे शाइनिंग इंडिया चमकेगा ही, चमकेगा इंडिया, चमकेगा। ट्रम्प भी आ गए उधर। हाँ ट्रम्प, हाँ वो भी मोदी जी के दोस्त हैं और मोदी जी के नाते पूरे इंडिया के दोस्त हैं। देखो आज ट्रम्प जी ने वो चाइना में कुछ 10% टैरिफ वाली बात बताई, लेकिन इंडिया के लिए तो कुछ अच्छी बातें बोली। वो तो हमारी दोस्ती की मजबूताई दिख रहे हैं। कितना अच्छा काम है ये, मोदी जी की इन्फ्लुएंस का काम है। असर दिख रहा है। यस विदेश नीति का मजबूत नेतृत्व दिख रहा है। जी बोलिए। तो ये बताइए, जो मैं अभी बहुत लोगों से सवाल पूछ रहा था कि गंगा जी आचमन करने लायक नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ बेफजूल खर्चा हो जा रहा है। ऐसे आयोजनों कराने से सरकार के आर्थिक जीडीपी में क्या ग्रोथ होगा? ऐसे कराने रोजगार में दिक्कत हो रही, बच्चे घूम रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है। और बाबा जी ये करा रहे हैं, ज़्यादातर धर्म पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। धर्म तो हिंदू है, इसीलिए बाबा जी ध्यान देंगे ही, इसमें दूसरी कोई बात है नहीं। खर्च की बात करें अगर, जीडीपी की बात, तो मान लो कि हम गुजरात से आए हैं, गुजरात से आए तो कितनी बार डीजल डलवाया, कितनी बार होटल में गए, कितनी गेस्ट हाउस में रुके, सब जो रुपये की साइकिल है घूम रही है। रुपया जितनी बार ज्यादा घूमेगा उतनी जीडीपी बढ़ेगी। हाँ, तो वो तो अच्छी बात है। इसमें एक बार जनता को बता देता हूँ कि भाई ये भी बताना, क्लियरिटी करना हमारा ही काम है। 2019 में अर्धकुंभ लगा हुआ था यहाँ पे, योगी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, आज भी वही हैं। तो जो है यहाँ पे उन्होंने जो है लगभग कहा गया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ से अर्निंग हुई थी, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इस बार लगभग 45 करोड़ की जो उम्मीद लगाई जा रही है जनसंख्या, मतलब श्रद्धालु आने की, लगभग 2.25 लाख से 2.5 लाख जनरेट करने के करोड़ रुपया जनरेट होने की बात कर रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ जाएगा? यानी कि 14,000 करोड़ रुपया खर्च करके सरकार अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए जनरेट कर रही है तो हमारे देश के लिए और ही अच्छी बात। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। मान लो कि 14,000 खर्चा है, अभी 2.5 लाख करोड़ है, तो इससे भी आगे बढ़ने वाला है। और ये भारत हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की संस्कृति की बात है। इसमें ये इनकमिंग आउटगोइंग देखने की बात नहीं है, ये सब सनातनी बात है। और ये अगर हिंदुस्तान आगे जाएगा तो जाएगा ही, उससे तो मजबूत ही होगी ना। कुछ युवा लोग खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया? अविनाश सर। कहाँ से आए हैं? हम तो प्रतापगढ़ से हैं। अरे बगलियाँ पड़ोसी, तो यहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम तो कुंभ नहाने आए हैं। अच्छा, कुंभ गंगा नहाने जी का आए। स्नान। तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं युवा, तो युवा कैसे देख रहे हैं? काफ़ी अच्छा काम किया गया है, काफ़ी जगहों पे काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई हैं, रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। बाकी सुख तो मिल ही रहा है हम सनातनियों को। आप प्रतापगढ़ से प्रयागराज आते थे, पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति में कितना परिवर्तन हो? क्या सड़कों का निर्माण, रास्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ बदला हुआ, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा हुआ है चीज़ों को, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा फेवरेटिज्म ज़्यादा होता है यहाँ पे, अब हर जगह होता है तो वो ठीक है। बट बाकी मैनेजमेंट तो काफ़ी अच्छा ही किया गया है यहाँ पे। अच्छा है, योगी जी से आप खुश हैं? जी नाराजगी तो कहीं नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है, एकदम खुश। गंगा का स्नान करने के बाद बीटेक का स्टूडेंट है, नाराज क्यों होगा? अब सरकारी नौकरी वालों से पूछिए कि नाराज क्यों है। आपने बिल्कुल नस पकड़ ली उनकी, जो रोजगार करो ना अब रोजगार वाले यहाँ पे यही है, इलाहाबाद में कितने लोग तैयारी करते हैं, कितने लोग फेल होके जाते हैं। अब सीट्स आती हैं इतनी लिमिटेड, और अभी 5 साल से, लास्ट 5 ईयर से कितनी सीट्स आई हैं। अब कांस्टेबल की भर्ती आती है, पेपर लीक होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पे सब सारे टीचर्स मारे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स मारे जा रहे हैं। वो बीजेपी की सरकार अब यहाँ पे भी, ये उत्तर प्रदेश में भी कहाँ ही कुछ देख रही है। पेपर लीक्स हो रहे हैं, कितने सारे केसेस आ रहे हैं पेपर लीक के। ये भी ध्यान देना चाहिए, ध्यान सबसे ज़्यादा। देना चाहिए। ये तो ठीक है, महाकुंभ तो ठीक है, महाकुंभ में अच्छी तैयारी हुई है। मतलब अब पूरे प्लॉटिंग करना, अच्छे से सेक्टर डिवाइड करना है, मैनेजमेंट करना, तो ये भी बड़ी चीज़ है। लेकिन युवा जो है, ब्रेन है, जो अपने देश का ब्रेन है, वो ड्रेन नहीं होना चाहिए। महाकुंभ की हो रही थी ना, अब इसमें नौकरी का क्या सीन लाना? नहीं, बात है बीजेपी सरकार की। अभी सर ने बोला ना, सारी डिबेट क्यों करनी है? यहाँ आओ, यहाँ अपने सनातन को एंजॉय करो, चीज़ें देखो, इतने सारे बाबा हैं, सबसे मिलो, सबका आशीर्वाद लो। बात देखिए बात रखने का अधिकार है अब सब। मैं आपसे पूछूं, आपका पसंद का खाना क्या है? आप भैया बोले कि मुझे कुंभ नहाना पसंद है, तो वो अलग बात है। भैया ने क्या बोला? भैया ने बोला आप योगी सरकार से खुश हैं। हमने बोला ठीक है, यहाँ पे तो जितने श्रद्धालु आए हैं खुश हैं, लेकिन
अब जो चीज़ें अयोध्या में जो वहाँ के नागरिकों के साथ हुई, आधी उनके ज़मीनें छीन ली गई, उनके घर तोड़ दिए गए। अब उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन ही हुई ना। अब बाहरी वालों के लिए तो है कि हाँ वहाँ से रेवेन्यू आएगा, ये आएगा, लेकिन उनका जिनका घर गया उनको पेनाल्टी वगैरह भी नहीं मिली कि घर सरकार से मुआवजा वगैरह भी ठीक से नहीं मिला। इसी वजह से तो सरकार हार गई वहाँ पे अब की बार इलेक्शंस में। बस यही तो बात है। अब इन जो कॉमन पीपल है यहाँ पे वीआईपीज़ को अलग से एंट्री दी जाती है। अब कॉमन पीपल भी वीआईपी कल्चर से आप थोड़ा नाराज? कल्चर तो बहुत ज़्यादा है इस योगी गवर्नमेंट में, वीआईपी कल्चर तो बहुत ज़्यादा है। और फेवरेटिज्म भी इन्होंने कहा था, फेवरेटिज्म भी बहुत ही है ऐसे। बस यही है। चलो बाबा ठीक है। हाँ जी बहुत। यही हाँ यहीं आवाना अखाड़े में। कितना दिन से हैं? हम परसों आए हैं। परसों आए हैं तो अभी रहेंगे यहाँ? हाँ अभी तो शाही को उम्मीद है कि 3 तारीख का भी शाही स्नान करके जाएंगे। देखिए बाबा जी सब लोग थे। अभी देखा आपने हैदराबाद से हमारे लोकल जनता, प्रयागराज की कुछ महिलाएं भी थी, बहुत ही उत्साहित थी। और लोगों का अपना अधिकार है, उनको जो है अधिकार मिला हुआ है हमारे संविधान में, क्योंकि संविधान की बड़ी चर्चाएं होती है। आज के राजनेता लोग बड़ी संविधान की बातें करते हैं, तो इसलिए संविधान की बातें हमने भी कर दी। लोगों को राइट है अपनी बातें रखने का भारत में। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।